आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप पुतिन फिर से मिलेंगे, क्या इस बार युद्ध रुकेगा? चलिए बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे सबसे बड़ी सेल लाइव है, साल की सबसे बड़ी सेल। 80 के ऊपर कोर्सेज पे 50% ऑफ है। दिवाली 50 कूपन कोड यूज करिए। दिवाली सेल अभी 4 दिनों तक चलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, iOS का भी लिंक दिया है, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। तो जितने भी कोर्स चाहे साइकोलॉजी हो, एआई हो, उन सब पे मैसिव डिस्काउंट है, सो डू चेक इट आउट। तो बात इतनी है कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से लगभग 2.5 घंटा बात की और उस 2.5 घंटा में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, मेरे सामने बीबीसी का आर्टिकल खुला है, कि पहली बात तो बहुत अच्छा हुआ और हम शायद अगले हफ्ते जो हैं वो पुतिन से मिले, व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो मिलेंगे। अब देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं वो अभी व्हाइट हाउस आने वाले हैं। ये तब हुआ है जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की प्लेन में है। और बात यह है कि अब शायद अमेरिका यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल्स दे दे। ठीक है, ये बहुत खतरनाक मिसाइल है, 2500 किलोमीटर तक जा सकती है, 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। इसका मतलब पता है क्या है? ये रशिया के कहीं किसी भी कोने में ये मिसाइल फायर कर सकते हैं, समझ लो। तो ये डिस्कशन चल रही है और व्लादिमीर जेलेंस्की ऑलरेडी एन रूट हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने व्लादिमीर पुतिन से बात की और पुतिन ने कहा है कि चीज़ों को सॉल्व करते हैं और अगले हफ्ते हम मिलने वाले हैं। 15 अगस्त आपको याद होगा जब ये लोग अलास्का में मिले थे। डिटेल्स क्या थी कुछ पता नहीं दोस्तों, यू नेवर नो कि क्या डिटेल्स थी। और अगर यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल मिल जाती हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ये रशिया के लिए। अगर बात करते हैं तो ट्रुथ पे ये लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा, हमने ट्रेड की बात की, रशिया और अमेरिका इन दोनों की, ये मतलब हम दोनों ने ट्रेड की बात की। अब देखिए, जहाँ तक ट्रेड की बात है तो इंडिया के ऊपर ये आरोप लग रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भैया वॉर को फंड करें, वो तो सभी कर रहे हैं। देखिए इंडिया क्या करता है ना, तेल खरीदता है किससे? रशिया से। बहुत सस्ते में रशिया तेल दे रहा है, खूब खरीद रहा है और इंडिया बेच भी रहा है। इंडिया बाकी देशों को भी बेच रहा है और टेक्निकली अगर आप देखो तो ये सऊदी और गल्फ स्टेट से सस्ता तेल है। तो इसलिए पूरी दुनिया दिमाग खराब है। फिर सप्लाई चेन में इंडिया जो है ना वो बहुत आगे है, इंडिया का दबदबा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का मूड इसलिए भी खराब है कि भाई हमारा भी तेल है ना, अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा। अगर इंडिया ये सारी चीजें कर रहा है, इंडिया जो है वो तेल बेच रहा है, तो ये क्या बदतमीजी है? मतलब आप सऊदी से भी सस्ता जो है वो तेल पूरी दुनिया को कैसे बेच सकते हो? तो ये इंडिया, अब यहां पे ये जमी जमाई व्यवस्था जो है वो इंडिया ने डिस्टर्ब की, तो इसीलिए अमेरिका का दिमाग और ज्यादा खराब है। फिर दोस्तों क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं। और अगर उन्होंने, भाई देखो रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि पीस डील की बात करें तो हमास और गाजा में ऑलरेडी हो चुके हैं। गाजा, हमास को उन्होंने वार्निंग दे दी है, हमास और इजराइल में पीस डील हो चुकी है और हमास को डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल वार्निंग दे दी है। पता है क्या हुआ है? हमास जो है वो गाजा में कत्लेआम मचा रहा है, वो चुन चुन के सब की जगह कैमरा ऑफ हो जाएगा था, तो वो कत्लेआम मचा रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि बेटा तुम ये सब जो काम कर रहे हो ना, हम मार देंगे, अगर तुम नहीं रुके तो हम मार देंगे। तो वैसे तो पीस डील हो गई है, लेकिन मैंने क्या बताया, टेम्पररी पीस है। अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगले शायद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। इस बार तो देखिए ये पूरा फसाड था एक तरीके से, जो मचादों को मिला है वो तो मिला ही है, इस बार तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को मिलना नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बोलते हैं, और नोबेल पीस कमेटी जो है ना यार वो बहुत बायस्ड रहती है, ये भी पता है हमको। तो अभी इन्होंने ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे लिखा कि बहुत अच्छा लगा, रशिया और अमेरिका ने, हम दोनों देशों ने ट्रेड की बात की और ये देखा कि यूक्रेन में वॉर कब खत्म होगा। अब जो हाई लेवल एडवाइजर्स हैं दोनों ही कंट्री, वो अगले हफ्ते मिलने वाले हैं और शायद हम भी मिलेंगे। और बोला कि देखिए जेलेंस्की की बात करें तो वो अपडेट करेंगे, ठीक है। जेलेंस्की, ट्रंप ने बोला कि ही वुड अपडेट जेलेंस्की ऑन हिज टॉक्स विद पुतिन, कि हमने पुतिन से क्या बात की तो मैं बता दूंगा सारी की सारी चीज़ जेलेंस्की को, यानी कि आज ही। और बोला कि देखिए बहुत आई एम सॉरी, टेलीफोन में तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, जो हमने फ़ोन पे बात की है ना, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, तो हमने अच्छे से बात की है और देखिए फ़ोन से कुछ होना है नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने रिपोर्टर्स को बोला कि 2 हफ्ते में मैं पुतिन से मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा, अगले हफ्ते एडवाइजर्स मिलेंगे, अगले हफ्ते भी हम मिल सकते हैं और 2 हफ्ते में भी हम मिल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठेंगे, खूब जमेगा रंग। फिर उसके बाद बोला, जब यहाँ पे पूछा कि आप यूक्रेन को मिसाइल दे रहे हैं, सुना है, तो ये बोलते हैं कि अरे नहीं यार, अमेरिका का स्टॉक पाइल है भैया, गोदामों में टोमाहॉक पड़ा हुआ, वैसे थोड़ी ना बांट सकते। हालांकि लाखों मिसाइलें टोमाहॉक की पड़ी होंगी दोस्तों, तो हम ऐसे नहीं बांट सकते, हमको भी खुद चाहिए, है ना, वी नीड देम टू। और तो मुझे नहीं लगता कि हम ये काम कर सकते हैं। यूक्रेन के एम्बेसडर जो है अमेरिका, ओल्गा,
वो कहते हैं कि रशिया ने गजब यूक्रेन के ऊपर गजब हमला किया है। इधर ट्रंप जो है याराना निभा रहे पुतिन से, और उधर जो है ऐसा हमला किया यहां पे, मॉस्को का रियल फेस आया। ये बात सच है। 15 अगस्त को दोस्तों मीटिंग हुई, उसी रात को अब रशिया ने हमला बोल दिया। तो ये रशिया का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है कि हम तुमसे कितने आगे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं, इन्होंने कहा कि ये असॉल्ट ये बताता है कि जो मॉस्को की स्ट्रैटेजी है वो टेरर और एग्जॉस्टन की है। ये भूल जाइए आपकी मॉस्को जो है वो टेबल पे बैठ के आपके साथ बात करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिस्पॉन्स यही है, प्रेशर, टफर सैंक्शंस लगाइए, एयर डिफेंस पे जो जितना भी जो एयर डिफेंस है इनको खत्म करिए, और जो भी सप्लाई है लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी उनको खत्म करिए। अच्छा, ये कहाँ मिलेंगे? ये बुडापेस्ट में मिलेंगे। हंगरी की कैपिटल बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो गया नहीं हूँ वैसे, खाली ब्लॉग्स और टीवी पे ही देखा है। तो बुडापेस्ट, अब ये विक्टर ऑर्बन जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हा, दोनों आएंगे, मजा आएगी, दोनों को मैं घुमाऊंगा शहर, तो बहुत अच्छा है, जितने भी लोग जो है अमन चैन चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि देखिए अगर आपको अमन चैन चाहिए तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, यूरोप को भी अपना जो स्टैंड है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, एरोगेंस नहीं दिखाना है। ज्ञान बांटा इन्होंने, बेसिकली प्रवचन दिए। वो भैया प्रेमानंद जी पे छोड़ दो, महाराज जी पे छोड़ दो। तो यहाँ पे बोला कि देखिए एंडलेस वॉर जो है वो होता जा रहा है, हमको रशिया के साथ नेगोशिएशन करना चाहिए, बातचीत जो है वही पीस, वही अमन चैन जो है वो कॉन्टिनेंट में ला सकती है, ठीक है। देखिए जो भी हो, रशिया का एक पैटर्न है, जब भी अमेरिका जाता है यूक्रेन की तरफ तो पुतिन दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इसका रीज़न है फरवरी 2022 से दोस्तों, मतलब वॉर जो है वो अभी तक है, अभी तक चलता आ रहा है। रशिया जो है उसको पता है कि अमेरिका और यूके की वजह से, इनफैक्ट फ्रांस, मतलब पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, और जब तक ये चलेगा तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे खतरनाक बात ये हो गई कि यूक्रेन ने ना रशिया के ऑयल डिपो पे हमला करना शुरू कर दिया, और जब ऐसा हुआ तो रशिया के हाथ पांव फूल गए। अब रशिया ने क्या किया है, रशिया ने यूक्रेन की इलेक्ट्रिकल ग्रिड पे हमला कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड पे हमला किया तो भैया अभी बहुत सारे यूक्रेन के इलाके ऐसे जहाँ पे बिजली नहीं है, ठीक है, वो आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। एनर्जी सोर्सेस पर हमला करना मतलब जो आपकी, वही कहना जगलर वेन मेन, अगर उसी को ही काट देंगे तो तुम मर जाओगे। रशिया की इकोनॉमी पे सीधा हमला है। और अगर अमेरिका ने दोस्तों पैसा दिया है बट बहुत सारे हथियार नहीं दिए, कहीं अगर यूक्रेन को हथियार मिल गए या टोमाहॉक मिसाइल मिल गई तो फिर पुतिन की बैंड बज जाएगी, ठीक है। ये बात सच है, पुतिन के आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि पुतिन एक जासूस है ना, तो यू कैन नॉट ट्रस्ट पुतिन, वो अगला क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को एक सिंपैथाइजर बोला जाता है कि भाई ये पुतिन के ज़्यादा अच्छे दोस्त है, ये रशिया की तरफ जो है वो ज़्यादा झुके हुए हैं। जो बाइडन जो है वो तो भाई उनका तो रिलेशन बहुत बढ़िया था, जो बाइडन तो जो है वो तो पूरा जेलेंस्की को फेवर करते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि ट्रंप जो है वो लगातार यही बोलते हैं कि देखो जेलेंस्की को समझना पड़ेगा, पुतिन एक बढ़िया आदमी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब, क्योंकि देखिए ट्रंप का भी मूड खराब हो रहा है क्योंकि पुतिन रुक तो रहे नहीं है, कितना भी बोल लो, तो अगर ऐसा होता है तो फिर अपने हथियार जो गोडाउन है ना वो खाली करना अमेरिका शुरू कर देगा, और फिर रशिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी, यूक्रेन खत्म करेगा, फिर रशिया को चुन चुन के मारेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं रशिया भी डरा हुआ है थोड़ा सा कि यार देखो बातचीत करके चीज़ें निपटाओ, वॉर चल रही है लेकिन अब हमारी एनर्जी सोर्सेस पे भी हमला हो रहा है, शहरों पे भी हमला हो रहा है, वो भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, रशिया भी जैसा कि मैंने बताया वो भी कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मतलब काम चलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें इंडिया कहाँ पे है? अच्छा, इंडिया हमेशा ये कहता है कि भैया देखो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं और हमको चाहिए पीस, और वो आएगा डायलॉग, ठीक है। तो ये भारत इन दो चीज़ों पे डटा हुआ है। कोई भी वॉर होता तो भारत यही रटाई स्क्रिप्ट बोलता है, किसी की साइड लेना भारत के लिए सही नहीं है। अभी भारत उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है। अगर भारत की बहुत तगड़ी आर्मी भी है तो भी भैया आपको सबसे पहले अपने आप को देखना है, ठीक है ना। हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान है डील करने के लिए, चाइना है डील करने के लिए। तो भारत का तो साफ सफर नेशनल इंटरेस्ट में यही है कि हम रशिया से तेल खरीदते रहें, रशिया से संबंध और अच्छे करते रहें। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी दिवाली सेल लाइव है, साल की सबसे बड़ी सेल, दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करें। थैंक यू सो मच। को मार रहा है